क्या है जिसको करके ऋषि विश्वामित्र ने नई सृष्टि बना दी थी। ब्रह्मा जी भी हिल गए। उन्होंने कहा मेरा शिष्य त्रिशंकु से शरीर जाएगा। उन्होंने कहा साहब ये तो नहीं हो सकता। उन्हें नहीं हो सकता तो मैं नया स्वर्ग बना देता हूं। भाई नहीं हो सकता तो मैं नया स्वर्ग बना देता हूं। तो भाइयों बहनों ये ताकत थी उस जप में और उस ध्यान में। परम पूज्य गुरुदेव ना बेटा इस मंत्र के बारे में जो लिखा था वेद के अंदर मैंने उसको 24 साल अपने जीवन में करके देख लिया है। ये 100% राइट है। इसको अपना लेना और मेरे जीवन को देखना। मैंने नई सृष्टि का निर्माण कर दिया है। आप देखते हैं रात में बहनों को देखा, बढ़िया मंत्र, बढ़िया ये धोती कुर्ता देख लो आप। जो सृष्टि समाप्त हो गई थी, हर आदमी गायत्री पर करोड़ों आदमी है। भैया कल दीपांकर भैया आपको जानकारी दे रहे थे ना, कितना करोड़ क्या करोड़, ये तो छोटे मोटे आंकड़े। ढेरों आदमी धोती, नई सृष्टि बना दी उन्होंने, सेवा के भाव वाली सृष्टि। अंधकार में स्वार्थ वाले उसमें परमार्थ जगा दिया। तो भाइयों बहनों इन सब चीजों को जीवन से जोड़ना, जो भी सीख के जा रहे हो। तो कल हमारा ऐसा लक्ष्य नहीं है, आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं, आपके बच्चे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जप ध्यान ये हम आपको सिखा भी रहे हैं। अब शाम को यदि सामूहिक रूप से परिवार दीपक जला ले, अगरबत्ती जला ले और 24 बार गायत्री मंत्र बोल ले, 12 बार महामृत्युंजय मंत्र बोल ले और उसके बाद बढ़िया अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर ले, तो कोई बुरा है क्या? ये हमारे घरों में होता था। जिस इससे उसको प्रेम, उस इष्ट की आरती गाले, उसके बाद भोजन करे। ये भारतीय संस्कृति थी भाइयों बहनों, ये संस्कृति थी। प्रातः काल उठे, नहाए धोए, सबसे पहले प्रभु मिलन करे, जप करे, ध्यान करे। ये दो चीज। उपासना के लिए जप ध्यान, साधना के लिए स्वाध्याय संयम और आराधना के लिए समय दो और धन दो। क्या दो? अब समय ना दो, अब धन देने वाला धन नहीं दे, तो ये मृत्युंजय हाल कैसे बने? फिर आप योग कैसे करो? क्यों साहब? तो धन देने वाला धन दे, समय देने वाला समय में दे, तभी भगवान की दुनिया में अच्छे कार्य आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों बहनों ये गुरुजी ने अपने जीवन से करके दिखाया सारा। 2000 बीघे जमीन थी उनके पास में, सर्वस्व दुनिया को समर्पित कर दिया। माता जी के पास में 80 तोले सोना था, सर्वस्व समर्पित कर दिया। हम लोग भी उसी लाइन पे चलते। भाई साहब ने तो जीवन लगा दिया, यहीं पर रहते। हम तो आपकी तरह रहते, अच्छे से कमाते और थोड़ा सा अपने जीवन में खर्च करते, बाकी गुरुजी के लिए लगाते। हमने उनसे सीखा। अच्छा, भोजन सस्ता करेंगे तो पैसा बचेगा। अब कल का एक गिलास जूस से हमारा काम चल गया, और यदि खाते उसमें मिठाई, खाते ड्राई फ्रूट्स, तो एक दिन का भोजन का खर्चा 200 रुपए हो जाता। अब वो खर्चा खाली 20 रुपए का, तो बचत कितनी हो गई? 180। अब 180 तो भगवान के दुनिया में लग जाएगा। अब कपड़ा महंगा वाला पहनते, कुर्ता बन जाता है 200-250 रुपए में, और ये कुर्ता बनाते हम 2000 रुपए का, और दुनिया में बघारते अपनी सेखी, तो 200 रुपए में से 1800 रुपए वहां भी बच गए, तो वो भी भगवान की दुनिया में लगेगा। अब उसके बाद में वो मोबाइल 800-600 की जगह लाते 40-50 हजार का, तो वो भी भगवान की दुनिया में लगेगा। तो भाइयों बहनों गुरुजी से सीखा। तो आपसे भी निवेदन करते हैं कि यहां कुछ बताने का उद्देश्य आपके जीवन स्टाइल को बदलना है। आध्यात्म के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, भोजन के अंदर, सोचने के अंदर, पढ़ने के अंदर, जीवन जीने के अंदर, सब में परिवर्तन की जरूरत है।
और गायत्री परिवार इन्हीं के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो आज दूसरा सूत्र कौन सा रह गया गुरुजी का? पहला सूत्र तो हमने बोल दिया, दूसरा क्या है भाई साहब? दिख रहा है क्या? ढेर हो रहे गंदगी का ढेर, पहाड़ बन गए गंदगी के पहाड़। दिल्ली में जाकर देख लो, वजीराबाद के पास में धुआं निकल रहा है, धुआं। अपना खुद का जीवन देखो, आप हमारा जीवन देखो। ढेर सारी पॉलिथीन फेंकने में तो हमको कभी दुख ही नहीं होता। 1200 साल में भी 700 साल में भी पॉलिथीन नहीं गलती है, 1200-700 साल में भी, समझे ना साहब। इसलिए आज आपका देने का दिन है। अभी तक हमने आपको दिया, तो आज आपका शाम को श्रमदान होगा। ठीक है जी। हमारे एक साथी जो हमारे श्रमदान कराते, उनको हमने मंदसौर से बुलवाया। तत्काल में कल नंदू जी को बिठाया, हमने कहा इनका रिजर्वेशन मारो। बेचारे रिजर्वेशन निकाल नहीं पाए, भाई साहब थे नहीं, उनका नेट डिस्टर्ब हो गया। हमने पूछा, और भैया, और वो बीएड कॉलेज के प्रोफेसर है, रिटायर्ड। हमने कहा उनसे, मैंने कहा भाई साहब क्या स्थिति है, रिजर्वेशन तो नहीं निकाल पाए? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है भाई साहब, आना तो है। तो हमने कहा साहब अब तो जनरल में बैठो। तो बेचारे मंदसौर से चल के चित्तौड़, चित्तौड़ से ट्रेन पकड़ के अभी पहुंचने वाले होंगे, समझे ना। पर भाव है कि नहीं, कुछ काम करेंगे, आपके दर्शन करेंगे। उनको 2-2, 3-3 बार कलेक्टर अवार्ड कर चुका है ग्रीनरी के लिए, स्वच्छता के लिए, समझे। तो ऐसे लोग कुछ करते हैं, हम भी उनका साथ देते हैं, हम भी उनका साथ देते हैं। तो आज आपका श्रमदान होगा, ग्रुप बनेंगे अलग अलग। इसमें ग्रुप बनते हैं उम्र के अनुसार। युवा वाला युवा जैसे काम करेगा, बुजुर्ग वाला, पर हर आदमी काम करेगा। 1 घंटे से पहले कोई बैठेगा नहीं, और अधिकतम लिमिट फिर उसकी 1.25 घंटे रहेगी। और इसको सीख के जाना, फिर अपने शहरों में करना। आपके कॉमन गार्डन बगीचे देखो मत दूसरा को, दुनिया आपको देखेगी थोड़े दिन बाद। अभी आप उनको देखोगे तो आप कर नहीं पाओगे, आप तो करते रहो, थोड़े दिन बाद वो आपके पीछे आ जाएंगे। अच्छे कामों के बारे में ऐसा ही होता है, पहले थोड़ा बहुत विरोध होता है, फिर उसका मूक समर्थन होता है, और फिर सहयोग होता है। ये अच्छे कामों की लाइन है। तो आज आपका श्रमदान होगा। दूसरा, अब यहां आ गए हैं तो भाई साहब तो ये कह रहे थे कि यार ऐसा मत करो। उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो हमारी परंपरा को चलाएंगे। हम इसमें अंशदान भी कराते हैं कि इस गुरुद्वारा में आप आए हैं तो इस गुरु भूमि में कुछ बोकर जाइए, बोकर जाइए। गुरु जी ने लिखा है बोना काटना। हम इसलिए छाती ठोक कर बोलते हैं कि हम ऐसा काम करते हैं। हम अपनी कमाई का एक हिस्सा हमने अपने व्यापार में एक पार्टनर बना रखा है, और तीसरा पार्टनर हमने गुरु जी को बना रखा है। जो भी कमाई हम अपने घर के लिए निकालते हैं तो एक हिस्सा उस पार्टनर का, एक हिस्सा उसका, एक हिस्सा गुरु जी का, समान वो उनके लिए खर्च करते हैं। जितना भी महीने में हम निकालते हैं, मान लो उस व्यापार से पैसा, उस व्यापार से उतना पैसा गुरु जी के लिए भी निकालते हैं, और अच्छे काम करते हैं। हमारा आंवलखेड़ा का ग्रुप काम करता है गांव के ऊपर। वो पैसा हम उन गांव के विकास में लगाते हैं। उन ग्रामवासियों को हम फल के पेड़ बांटते हैं, उन ग्रामवासियों को हम सब्जियों के बीज बांटते हैं, उन ग्रामवासियों के बीच में जाके हम बाल संस्कार शालाएं चलाते हैं। उन ग्रामवासियों के बीच में हमारा काम होता है। वहां पे 48 अच्छी लाइन में बंद कर दिया था आना जाना, अब वापस से उसको स्टार्ट करते हैं, टूर्नामेंट्स कराते हैं, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी उन गांव में हम करते हैं। पैसे का इन्वेस्टमेंट वहां करते हैं। तो यहाँ आपका एक रिहर्सल है कि आप आए हैं आपकी श्रद्धा के अनुसार। यहाँ कोई मांगेगा नहीं, यहाँ दान पात्र नहीं होता, और ये लोग नहीं मांग सकते। हम आपके ही जैसे हैं, और हमें कोई कुछ के इससे असर नहीं पड़ता। दोबारा मिले नहीं मिले भाई साहब, मिलते रहे,
वो उनका विषय है, यूनिवर्सिटी में है। हम ना तो किसी को नंबर देते और ना किसी का लेते। वो किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, वो अपनी शैली है ना साहब। ये अहंकार की बात नहीं करते साहब, पर हमारा जीवन का क्रम ऐसा ही है, ना तो हम किसी का लेते और ना किसी को देते, समझे ना। मोबाइल कभी एंड्रॉइड जीवन में चलाना नहीं, ये भी नियम बना रखा है। छोटा सा 600 रुपए का मोबाइल आ जाता है हमारा, समझे ना। ये अंतरराष्ट्रीय मोबाइल, इसी से जीवन में जीना है। कोई हमारा एसी में रिजर्वेशन कराए तो हमारे लिए प्रहार है, उसमें कभी चलते नहीं, समझे ना। भारत को देखना है तो कभी कभी जनरल कोच में भी आना चाहिए। तो अभी क्या हुआ कि हम लोग, एक हमारे भैया हैं, उनके बेटे का नेचुरोपैथी में एडमिशन कराना था कर्नाटक। तो वहां गए हम प्लान करके गए थे, 3 दिन वहां रहेंगे। 18 तारीख को नेचुरोपैथी, 18 नवंबर को नेचुरोपैथी डे होता है, मालूम है नहीं मालूम? योग दिवस कब होता है? तो इसको भी याद करो, 18 नवंबर प्राकृतिक चिकित्सा दिवस घोषित किया है भारत सरकार ने। 18 नवंबर नेचुरोपैथी डे, ये हमारे लिए उपलब्धि है और इसको घोषित कराया है INO, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके मेंबर डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी, जो यहाँ के CMO है पतंजलि के, जिसके मेंबर डॉक्टर विमल मोदी, जिसके मेंबर डॉक्टर जितेंद्र आर्या, डॉक्टर रेड्डी, ये सब इसके मेंबर हैं, हम भी उसके मेंबर हैं। तो उस INO ने इसको घोषित करवाया भारत सरकार से कि भाई नेचुरोपैथी को स्पेस दो। तो हम लोग प्लान करके गए, भाई चलो वहां जा रहे हैं, इनका एडमिशन भी करा देंगे और वहां रहेंगे। तो वहां से फिर वो साथी जो गए थे वो बोले, यार भाई साहब एडमिशन तो हो गया, अब 2 दिन क्या करेंगे यहाँ? तो कहे चलो। तो हमने कहा रिजर्वेशन तो तत्काल में निकलेगा नहीं। तो वो बोले कि भाई साहब चलना है अब तो। होटल में रुके हुए थे, हमने कहा साहब चलो बैग उठाओ, फिर सोचो मत। स्टेशन गए, हमने भाई उससे पूछा, चार्ट देखा कौन सी ट्रेन है, हमने कहा टुकड़े में चलेंगे। हमने कहा जो ट्रेन मिले जिसमें जनरल खाली मिले उसी में चढ़ जाएंगे, अब आना तो है ही, उसी में आ गए। कहने का तात्पर्य गुरुजी और गांधी जी के जीवन से, गुरुजी कहते थे कि बेटा मैं और गांधी जी कभी भी किसी हम फर्स्ट क्लास की जर्नी सेकंड क्लास की तो की नहीं, उस समय थर्ड क्लास भी चलता था। तो ये सब उनके जीवन से सीखा है और उसको अपनाया है, और जो बचाया है उसको भगवान की दुनिया में लगाया है। तो आज आप भी अपने इस बोने के नियम को जो गुरुजी ने प्रारंभ किया, इस दिव्य भूमि में बोकर जाएंगे। आपका जो भी कलेक्शंस होगा, ये ईंटें इसलिए रखी हैं कि भैया के साथ जब हम यहाँ आए और उस समय आपका चेहरा भी हमने पहली बार ही देखा था। यूं तो देखते रहते थे, जब पहली मीटिंग करने के लिए आए कैंप की, भी नेचुरोपैथिक कैंप लगाना है, तो भाई साहब का परिचय हुआ। तो सॉफ्ट नेचर तो है ही है, दिल जीत लेते हैं। तो फिर भैया बोले कि यार, हमने आगे बात बढ़ी कि साहब यहाँ यूनिवर्सिटी है, तो भाई साहब का लक्ष्य है चिन्मय भैया का कि यहाँ पर नेचुरोपैथी का BNYS कोर्स बच्चों के लिए चलाया जाएगा। और यहाँ पर जब BNYS कोर्स भारत सरकार के यदि हम चलाते हैं तो उसमें 100 बेड के हॉस्पिटल की व्यवस्था रहती है। तो ये 2 चीज यहाँ पर ये विकसित होने जा रही है। ये भैया का लक्ष्य है कि बहुत जल्दी हम इस यूनिवर्सिटी में BNYS कोर्स, बैचलर इन नेचुरोपैथी योगिक साइंस, जैसे BMS होता है, BUMS होता है, MBBS होता है, BDS होता है, ऐसे नेचुरोपैथी का जो कोर्स होता है वो BNYS होता है। तो आगे आपके बच्चों के, अब हमारे छोटे भाई के बेटे को हमको कराना था तो उसके लिए हमको कर्नाटक जाना पड़ा, साउथ में मैंगलोर, इतनी दूर उसका एडमिशन हम करा कर आए। हमें एक नेचुरोपैथी डॉक्टर अपने घर से BNYS बनाना, तो उसको वहां करा कर आए। इतनी दूर है ही नहीं कॉलेज ही नहीं है। अभी नीट के, अब उसको नीट में पहली बार डाल रही भारत सरकार, नेचुरोपैथी को नीट में अब डाल रही है। अभी तक वो नेचुरोपैथी नीट से दूर थी, अभी तक खाली एलोपैथी, आयुर्वेदा, आपका डेंटल, यही नीट में थे इन्वॉल्व।
अब नेचुरोपैथी इस साल से इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ये ईंटें आपके भावनात्मक पोषण के लिए हैं। आप लोग आएंगे, अपनी भावना डालेंगे कि यहां पर बहुत जल्दी बढ़िया नेचुरोपैथी की बिल्डिंग 100 बेड हॉस्पिटल वाली और बड़ी बने, और BNYS आप हम सबके बच्चों के लिए बढ़िया नॉलेज, जिससे नेचुरोपैथी जन जन तक फैले। तो इसमें तो आपका भावनात्मक ये फूल और चावल जो भी यहां से जाएंगे, ये आपको यहां पर समर्पित करना है। और आज आपके बीच में एक रसीद बुक हम इधर दे देंगे, एक रसीद बुक इधर दे देंगे। तो इधर की 2 बहनें और इधर के 2 भाई अपना अपना कलेक्शंस, अच्छा जिसका कोई निगेटिव भाव हो, हम खुला कहते, वो 1 भी रुपया मत देना, पर ये मत भाव करना कि देखो इन्होंने टेक्निक करके मांगना शुरू कर दिया। नहीं, तुम्हारे कोई पैसे की जरूरत नहीं है। हम भाव निगेटिव हो तो और हमसे ले जाना, चेक ब्लैंक रख देंगे, भर लेना, हमारा निजी, यहां का नहीं, हमारा निजी। निगेटिव भाव मत लाना। पर ये सब इस अंग के अंग प्रत्यंग हैं। हम आउट ऑफ शांति कुंज हैं, हम उसको जीते हैं। भाव निगेटिव मत डालना। हमारे गुरु ने बिरला का नहीं लिया, तुम्हारा क्या लेगा? अरे हमारे गुरु ने जब बिरला का नहीं लिया, वो क्या कहा था बिरला जी ने? मैं कभी कभी उनकी बात करता हूं तो बड़ा आर्द हो जाते हैं। जब बिरला जी बार बार आते थे तो उनकी दोस्ती हो गई। और जुड़े कैसे बिरला जी? चूंकि गायत्री तपोभूमि से मात्र 100-150 मीटर की दूरी पर बिरला मंदिर है, तो बिरला मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो वो जब उनकी गाड़ी से निकलते तो उन्होंने मैनेजर से पूछा कि ये क्या हो रहा है, कौन सी बिल्डिंग बन रही है? पास में गुरुजी बनवा रहे थे। तो उन्होंने कहा साहब ये गायत्री का पीठ बन रहा है यहां पर। उन्होंने जानकारी दी तो उन्होंने कहा उनसे हमको मिलवाना। ऐसे मुलाकात हुई, घनश्याम जुगल किशोर जी बिरला। तो मुलाकात हुई। अब वो फिर गुरुजी से, बिरला जी का उनका स्तर ऊंचा था, वो कह रही आध्यात्मिक पुरुष है, समझ गए वो। तो उन्होंने आने जाना शुरू कर दिया। फिर थोड़े से दिन बाद बात आई तो क्या वो उनको आचार्य जी बोलते थे। आचार्य जी परिचय हो चुका था, मेरा भी कुछ लग जाए, तपोभूमि की बात है, गायत्री तपोभूमि की। तो गुरुजी टाल देते थे। एक दिन बहुत ज्यादा जोर दे के बोले, आचार्य जी कुछ लग जाना चाहिए। उन्होंने कहा देखो इसमें हम लगा रहे हैं, हमारे बच्चे लगा रहे हैं। उन्होंने बिरला जी ये तीर्थ की नगरी है, यहां आप धर्मशाला बनवाएं, यहां अस्पताल बनवाएं, गरीबों के लिए स्कूल बनवाएं, बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम बनवाएं, ऐसी चीज बनवाएं आप। तो फिर जब उन्होंने अपने पैसे का थोड़ा सा भी, जिसके पास जो होता है, ज्ञान वाले को ज्ञान का ईगो हो जाता है, ताकत वाले को ताकत का हो जाता है, हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो उन्होंने कहा अरे सही साहब, भगवान ने बहुत दिया है, मैं इसलिए आपसे कह रहा था। तो कितना बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा बिरला जी भगवान ने भी आपको दिया है, वो आपको देगा, आप उसको व्यापार में लगाओगे, बढ़ाओगे, फिर मुझे दोगे। तो उन्होंने कहा कि इतनी तो मैंने दोस्ती भगवान से बना ली है कि यदि कभी कमी पड़ेगी तो मैं सीधे मांग लूंगा। फिर बिरला जी ने बहुत गहरी बात कही, आचार्य जी आज मैंने आपके अंदर सच्चे ब्राह्मण को देखा है। फिर 2 बातें कही, मेरे पास में रोज 500-1000 आदमी आते हैं। 500 की संख्या बोली, 100-200 ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की अपनी नौकरी के लिए आते हैं। 100-200 ऐसे होते हैं जो मुझसे धन मांगने आते हैं। पर मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, कभी मैंने आपके अंदर कोई भाव नहीं देखा। मैं आपसे एक आश्वासन चाहता हूं कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ूं तब आप मेरे सामने उपस्थित होना। पहचान गए वो कि भी कोई साधारण सत्ता नहीं है। दो बार उनका फोन गया गुरुजी को, तो
उस समय व्यवस्था पर लीलापति जी, यहाँ के लोग जानते होंगे, वो लीलापति जी कहते गुरुजी बिरला जी के यहाँ से मैसेज फोन ये आया है, टेलीग्राम आया है, तबीयत खराब है उनकी। तो 2 बार तक तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कब जाएंगे दुनिया से, इतनी बड़ी सत्ता तो थे वो। तीसरी बार जब वो आया तो उन्होंने कहा लीलापति अब मुझे जाना पड़ेगा, और उस अस्पताल में पहुंचे और उनके सामने ही उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। यानी जिससे जो वादा किया गुरुजी ने वो निभाया। तो हम चाहते हैं कि जिन परंपराओं को परम पूज्य गुरुदेव ने जागृत किया है, यदि आप आए हो तो वो परंपरा आपके जीवन से भी जुड़े। इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है। ये काम गुरुजी भी कराते थे, वही हम आपसे करा रहे हैं। तो यहां तो आपका भावनात्मक पोषण इस बिल्डिंग के लिए, और आपका जो सहयोग इस तंत्र में कहीं भी लगना ही चाहिए, क्योंकि इतनी सेवाएं आपने ली हैं। श्रमदान से आपका वो कर्ज उतारना चाहते हैं और धन दान से आपकी बुआई कराना चाहते हैं। तो जिसकी जैसी क्षमता हस्ती है, भाई साहब से हमने तो मना कर रहे थे, फिर भी हमने कहा नहीं साहब, हमने हमारे कैंप में इस परंपरा को जीवंत बना के रखा है। और हमें मांगने में क्या जा रहा है? अरे हमें मांगने में क्या जा रहा है? हमें कोई आपसे दोबारा मिलना है क्या? कई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, सच्ची बात बता रहे हैं आपको। 26 के बाद तो मिलना ही नहीं है, फिर काहे को मिलेंगे पब्लिक से? अपने गुरुजी गांव में रहेंगे, वहीं झाड़ू लगाएंगे, नालियां साफ करेंगे। तो भैया ये हम तो झोली फैला सकते, कोई दिक्कत नहीं, समझे ना? आपका धन अच्छी जगह लगेगा और हमारे गुरु का काम ऐसे और मृत्युंजय हाल बनेंगे बड़े बड़े, समझे ना? तो हमें झोली फैलाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आपका कलेक्शंस आप लोग करेंगे, और अंतिम दिन जब विदाई का सेशन होगा तब आपकी जो राशियां हैं, बहनों की बहनें, भाई की भाई, भैया जो विदाई का सेशन रखेंगे उसमें आप लोग समर्पित करेंगे कि भाई हमारे पहले कैंप से इतना अंशदान इस महान योजना के लिए, इस भगवत कार्य के लिए, इस देव कार्य के लिए समर्पित हो रहा है। ठीक है? तो बहनों की तरफ से कौन जिम्मेदारी लेंगी? 2 बहन। अच्छा, वो ऐसी बहन मत लेना जो जबरदस्ती वाली हो। उन्होंने कहा नहीं, ये तो तेरे को 5,000 की रसीद काटनी पड़ेगी। ऐसा नहीं भैया, श्रद्धा से कोई 5 देता है तो 5 ले लेना, और 50 देता है तो 50 ले लेना, पर 5 वाले से 5 रुपए की बात जरूर करना। और कोई कहता है कि भगवान ने बहुत दिया, 50,000 दे रही हूं, तो ले लेना। 5 और 50 का अंतर भी चला लेना, जबरदस्ती मत करना। हमारे गुरु ने तो लिया ही नहीं है ऐसा। ऐसे ही भाइयों में जो निगेटिव भाव रखे उसके हाथ जोड़ लेना कि भैया कोई बात नहीं, और जो पॉजिटिव भाव रखे उसका ले लेना। जबरदस्ती किसी से मत करना। ये परंपरा शायद इस विश्वविद्यालय में हम पहली बार, चूंकि ऐसे मंच में हम भी पहली बार बैठ रहे, हम तो बहुत खुश हैं। हमने कहा चलो यार, बड़े बड़े में बैठने का मौका तो मिल रहा है अमृत जी को। ठीक है ना? तो ऐसा क्रम आप बना लेना। तो आज वो रसीद बुक की व्यवस्था हम करा देंगे। अच्छा, एक बहन जी तो ये है आपके सहयोगी, एक युवा सी लो, ये इनको ले लो। चलो ये 2 हो जाए, 3 हो जाए, कोई बात नहीं, 3-4 हो जाओ। चलो खड़े हो जाओ, जो चलो सिखा भी हो जाएंगी, ये भी हो जाएंगे, इनका भी भाव है, कोई बात नहीं। अरे मांगने में क्या जा रहा है, ज्यादा लोग जाओगे तो ज्यादा मिलेगा। चलो ये तीनों बहनों के लिए पहले ताली बजाओ। पर आपको हमने इंस्ट्रक्शंस बता दिया है, जबरदस्ती का सौदा बिल्कुल नहीं, हमने भाव बता दिया। और आपके लिए भी नहीं, अपनी हैसियत, अपनी क्षमता के हिसाब से आपको गुरु के इस गुरुद्वारे में समर्पण आपको, ये इसको हम समर्पण राशि बोलते हैं, समर्पण राशि। आरएसएस हमारी जो वह इसी पर काम करती है। भाइयों में ये लोग खड़े हो गए, चलो भैया मिलके, पर आप ज्यादा मिलके इनको पकड़ के मत निकालना, समझ गए ना? जबरदस्ती कभी एकदम भिड़ के कारण नहीं साबित। श्रद्धा का विषय, आपको इस पूरे कैंपस में कहीं दान पात्र नहीं मिलता है ऐसा,
और कोई आपसे दान की बात करता है क्या? हमने आपको 3 चीजें बताई हैं। तीनों स्थान पर जाना, कहीं भी जाना, न ठहरने का, न भोजन का और कुछ कराने का। यहाँ शादी कराने आइए आप निःशुल्क, 50 आदमी लेकर आइए, ठहरने की भोजन की व्यवस्था निःशुल्क। आप अपने बच्चे का मुंडन कराइए निःशुल्क, आप अपने बच्चे का नामकरण कराइए निःशुल्क, आप कुछ भी यज्ञोपवीत कराइए निःशुल्क। भले 20 आदमी आइए, 50 आदमी आइए, आपको कमरा मिलेगा, भोजन मिलेगा और आपका संस्कार, तर्पण संस्कार के लिए पूरे भारत से लोग आते हैं, कोई भी आता है निःशुल्क। ये ऐसा गुरुद्वारा है। तो भाइयों बहनों, ऐसी जगह लगाना। अच्छे खेत में बीज डाला तो पैदावार कई गुनी, और किसी खराब खेत में बीज डाला, बीज खत्म। तो गुरुजी का खेत पहली बात तो लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। और फिर हम कहते नहीं, दिल खोल के आगे भी कभी आपका भाव बनता है, अच्छी शादी हुई घर में, खूब पैसा खर्च किया, चलो गुरुद्वारे के लिए कुछ भेज देते हैं, भेजते रहना, कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे चिन्ह में भैया के हाथ मजबूत होंगे और बड़ी योजना तैयार करेंगे। भैया बहुत व्यस्त रहते हैं, मैंने उनका मित्रता का सिद्धांत देखा है, दिल से बता रहा हूं मैंने देखा उनके जीवन को, कितना उनको कष्ट होता है जब कभी मिशन में 2 पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। वो कहते हैं कि भैया ऐसी योजना बनाओ जिसमें अपना 200 रुपए वाला काम 20 रुपए में हो जाए और अपना काम चल जाए, जिससे अपन इस पैसों को और ज्यादा किसी कार्य में लगा सके। ये भाव रहता है। तो इसमें आपका आज श्रमदान होगा, अच्छे से काम करना है, क्षमता के हिसाब से ग्रुपिंग करेंगे आपकी, झाड़ू में लगाना है, ईंटे पत्थर उठाना है, पत्तियां उठाना है, क्यारियां साफ करना है, गौशाला में काम करना है, सबके ग्रुप बनाएंगे और दिन में अच्छी चिकित्सा लेना है, बढ़िया करना है। और शाम को और कल आपका संप्रक्षालन होगा और रविवार को भाई साहब फिर व्यवस्था बनाएंगे। कल आपकी अप्रोच से चिन्ह में भैया आ गए कि परसों आपकी मुलाकात जब विदाई की हो तो उसमें दीदी डॉक्टर साहब का भी दर्शन का लाभ आपको मिल जाए। तो इनसे निवेदन क्या कि ऐसी अप्रोच करेंगे। रविवार का दिन आपके लिए फ्री रखा है कि आप अच्छे से यज्ञ कर सको, अखंड दीप के दर्शन कर सको। हमारा कैंप फायर हम शनिवार को कर देंगे, रविवार को भैया आपका विदाई पूरा एक समारोह जैसा यहाँ पर व्यवस्था बनाएंगे। चलो आपका हंसने वाला करना है। हाँ चलिए, कोई बात नहीं है। 2 बहनें, 2 जोड़े आ जाओ। कल बहनों का तो हो ही गया, 2 जोड़े जल्दी से आ जाओ मंच पे।